हेलो फ्रेंड्स, हम अपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन। मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, लेकिन उसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, तो आज हम उसके कुछ पॉइंट्स और पढ़ते हैं। फिक्स पॉइंट क्या होता है, उसकी नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालेंगे, एटसेट्रा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिक्स पॉइंट्स। फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? हमारे पास नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स्ड या फिर इनवेरिएंट, मतलब कि किसी में चेंज ना आए। ठीक है, हमने मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी, वो किस टाइप की थी? W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी, इस टाइप की थी। तो यहाँ पर इनवेरिएंट या फिर हमारे जो फिक्स पॉइंट है वो क्या कहेंगे? अगर मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखी तो आंसर में भी W की वही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो भी हम यहाँ पर इनपुट में देंगे वही हमारी क्या आनी चाहिए? आउटपुट में। ठीक है, तो हमारा आंसर भी वही आना चाहिए। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ? जब भी हम फिक्स पॉइंट निकालेंगे तो W इज इक्वल टू जेड रख देंगे, जो हमारी जेड की वैल्यूज आएंगी वही हमारी क्या हो जाएंगी? इनवेरिएंट। ठीक है, तो वो तो हो गया हमारा इनवेरिएंट। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इनवेरिएंट पॉइंट कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इनवेरिएंट पॉइंट एक ही आ रहा है तो हमारे पास जो भी मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/w माइनस जेड नोट। यहाँ पर जो जेड नोट है वो हमारा क्या है? फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ अगर हमारे पास सिर्फ एक ही फिक्स्ड पॉइंट आ रहा है तो हम क्या करेंगे? उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/w माइनस जेड नोट इज इक्वल टू 1/z माइनस जेड नोट प्लस h। ठीक है, अगर हमारे पास एक नहीं आ रहा तो दो आएंगे, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आएंगे। हमने मान लिया Z1 और Z2, दो से ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, तो अगर Z1 और Z2 दो वैल्यूज आ रही हैं तो हमारे पास इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इनकी नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, तो वो क्या कहेगा कि नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करो। अगर हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है तो हमें इसमें कन्वर्ट करना है, अगर हमारे पास दो फिक्स्ड पॉइंट आ गए तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये इनकी नॉर्मल फॉर्म्स है। ठीक है, अगर अगर हमारे पास एक फिक्स पॉइंट होगा तो हम ये कह देंगे कि जो भी हमारी कर्व बनेगी वो कैसी बनेगी? पैराबोलिक। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि वो नेचर भी पूछेगा। ठीक है, तो क्या बनेगी हमारे पास? पैराबोलिक। और अगर हमारे पास दो फिक्स्ड पॉइंट हैं तो तीन कर्व बन सकती हैं, हाइपरबोलिक, इलिप्टिक और लोक्सोड्रोमिक। वो हम देखेंगे। यहाँ से जब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम के की वैल्यू को देखेंगे, के की वैल्यू हमारी क्या आ रही है। इफ के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम उसको क्या कह देंगे? हमारी हाइपरबोलिक कर्व बन रही है। ठीक है, अगर हमारी के की वैल्यू ई रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फा की टाइप की है तो हमारी कर्व कैसी बन जाएगी? इलिप्टिक। उसके बाद अगर के की वैल्यू ए रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फा की टाइप की है तो हमारी कर्व कैसी बन जाएगी? लोक्सोड्रोमिक। तो ये हमारी कुछ नेसेसरी डेफिनेशंस हैं, क्योंकि क्वेश्चन करते हुए हमें ये माइंड में होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन में ऐसे होगा, कोई भी हमें मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी और वो ये कहेगा कि उसके फिक्स पॉइंट निकाल लो, नॉर्मल फॉर्म निकाल लो, उसका नेचर बताओ, तो हमें ये तीनों चीज़ बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फिक्स पॉइंट निकालेंगे। फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग उसकी नॉर्मल फॉर्म निकाल देंगे, और नॉर्मल फॉर्म भी के साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं कि वो कौन सा बन रहा है। यहाँ पर तो हम डायरेक्टली बता देंगे, अगर एक ही पॉइंट है तो हमारे पास पैराबोलिक बनेगा। इसमें पहले हमें नॉर्मल फॉर्म बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम बता सकते हैं कि कौन सा नेचर है। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको माइंड में होना चाहिए। यहाँ पर भी हमारे पास जो Z1 और Z2 लिखे हैं हमने, ये भी हमारे फिक्स पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ Z नोट था। हमारे मतलब जो भी नॉर्मल फॉर्म आएगी उसके अंदर फिक्स्ड पॉइंट जरूर होना चाहिए। यहाँ पर हमारा जो भी फिक्स पॉइंट आया है Z नोट, तो 1/w माइनस जेड नोट है। ठीक है, तो वो आंसर में आना चाहिए। यहाँ पर भी क्या कहा इसने? अगर हमारे पास दो फिक्स पॉइंट है Z1 और Z2 तो आंसर कैसे आएगा? W माइनस Z1, मतलब कि एक फिक्स पॉइंट और डिवाइड में दूसरा फिक्स पॉइंट, दिस इज इक्वल टू K Z माइनस Z1 बाई Z माइनस Z2। ठीक है, तो इस टाइप की निकालने हैं हमें। तो क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक हम वन फिक्स पॉइंट का कर लेंगे, एक टू का। उससे हमें पता चल जाएगा कि पैराबोलिक कैसे दिखेगा और हाइपरबोलिक वगैरह कैसे दिखेंगे। ठीक है, तो देखिए रूट्स तो हमारे दो ही आएंगे। अगर दोनों इक्वल आ गए तो हम कह देंगे एक ही फिक्स पॉइंट मिला है हमें। ठीक है, और अगर दोनों डिफरेंट आ गए तो हम क्या कह देंगे कि हमारे पास दो फिक्स पॉइंट आ रहे हैं जो कि अलग अलग है। तो हम ले लेते हैं मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन, W इज इक्वल टू 3z माइनस 4/z माइनस 1। ठीक है, ये हमने एक मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन ले ली। अब इसके हमें तीनों चीज़ निकालनी है। क्या क्या? फिक्स्ड पॉइंट्स,
हमारा जो नेचर है कर्व का वो निकाल लेंगे और क्या निकालेंगे, इसकी नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, w इज इक्वल टू जेड पुट कर देंगे। w इज इक्वल टू जेड पुट करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, फिक्स्ड पॉइंट। देखिए z इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने z रख दिया 3z माइनस 4 बाई z माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, z स्क्वायर माइनस z माइनस 1 3z माइनस 4 z स्क्वायर माइनस z इज इक्वल टू 3z माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, z माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो z की है दोनों वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब हमारे पास एक ही फिक्स पॉइंट आया है यहाँ पे। ठीक है, जो कि क्या वैल्यू है 2। तो हमने जो नॉर्मल फॉर्म अभी पढ़ी थी उसमें z नोट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब क्योंकि एक ही फिक्स पॉइंट है तो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म हमें पता है किस टाइप की मिलेगी, 1 बाय w माइनस जेड नोट इज इक्वल टू 1 बाय जेड माइनस जेड नोट और प्लस h। ठीक है, तो इस टाइप की बनानी है हमें। तो देखिए अब हम इसी पे आते हैं, क्योंकि हमें w की भी जरूरत है और z की भी, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। w इज इक्वल टू दिस है हमारे पास, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। कैसे बनेगा, w z माइनस 1 इज इक्वल टू 3z माइनस 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देता है, डब्ल्यू जेड माइनस डब्ल्यू माइनस 3z प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए हमें ना इस टाइप की बनानी है, इसका मतलब यहाँ पर z नोट की जगह क्या आएगा, 2। तो क्या बनना चाहिए, 1 बाय z माइनस 2 प्लस h। ठीक है, जब हम इन कैल्शियम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, w माइनस 2 और w z माइनस 2। एलसीएम ले लेंगे, उससे पता चल जाएगा, मतलब इसके साथ ये टर्म जरूर आएगी। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, ये वाला फैक्टर चाहिए पहले, ताकि हम बाद में उसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें बनाना पड़ेगा, जो ये वाली टर्म है यहाँ से देखिए w माइनस 2 और z माइनस 2 ये चाहिए हमें। तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या क्या है, w z माइनस 2 w माइनस 2z और प्लस 4। ठीक है, ये टर्म चाहिए हमें, हमारे पास ये भी है और ये भी है। इसका मतलब ये दो टर्म्स तो हमारे पास हैं। हमें क्या करना है, यही चीज़ ऐड भी करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करनी है। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगी, एक ऐड और कर लेते हैं साथ में। ठीक है, तो प्लस 2w प्लस 2z ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो इससे तो ये आ गई, और जो ये वाली टर्म हमने प्लस की थी हमने अलग से लिखी, तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको एज इट इज लिख लेंगे, माइनस w माइनस 3z और प्लस 4 इसके अंदर आ गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए w माइनस 2 z माइनस 2, इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये और ये w और माइनस z। अब हमें साथ में इनके भी क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो हम 2 को ही ऐड कर देंगे, 2 को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। w माइनस 2 माइनस कॉमन लेंगे तो z माइनस 2। ठीक है, क्योंकि माइनस 2 है और यहाँ पर प्लस 2 है तो वो कैंसिल ही हो जाएगा, तो हमने इसलिए यहाँ पर 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो सारी टर्म है वो किस में है, w माइनस 2 में और z माइनस 2 में है। ठीक है, तो पूरे को हम क्या कर देते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं, w माइनस 2 और z माइनस 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 1 बाय w, ये तो 1 आ जाएगा, और इसके डिवाइड में करेंगे तो प्लस 1 बाय z माइनस 2 और माइनस 1 बाय w माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, देखो इसको एक साइड रखना है हमने, तो इन दोनों को एक साइड रखना है, तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे, 1 प्लस 1 बाय z माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाय w माइनस 2। ये इसी टाइप की आ गई हमारे पास। ठीक है, तो हमें यही चाहिए था, हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई, 1, और हम यहाँ पर लिख देंगे साफ ही, क्योंकि हमारे पास एक ही फिक्स्ड पॉइंट आया था, तो हमारे पास ये कौन सी कर्व है, पैराबोलिक। ठीक है, उसके बाद देखिए हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें 2 फिक्स पॉइंट होंगे हमारे पास। w इज इक्वल टू z बाई z माइनस 2। ठीक है, ये ले लिया हमने ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें 2 फिक्स पॉइंट आएंगे, तो देखते हैं। पहले फिक्स पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम w इज इक्वल टू z पुट कर देंगे, तो w इज इक्वल टू z पुट करती z इज इक्वल टू z बाई
z माइनस टू। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा z माइनस टू इज इक्वल टू z, ठीक है। तो z स्क्वायर माइनस टू जेड इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस थ्री जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो z की वैल्यू एक तो 0 हो जाएगी और एक 3। तो यहाँ से हमारे पास दो फिक्स पॉइंट आ गए जो कि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। उसमें हमारे दो ही आए थे लेकिन वो सेम आए थे, इसलिए हम क्या करते थे, एक ही फिक्स पॉइंट है। यहाँ पर हमारे पास दो आ गए, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको भी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी हम बता सकेंगे कि इसका नेचर क्या है। नॉर्मल फॉर्म हमारे पास कैसी थी, w माइनस डब्ल्यू वन बाई डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू टू इज इक्वल टू के z माइनस जेड वन बाई जेड माइनस जेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वैसे तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट का मतलब क्या होता है, चाहे w रख लो चाहे z रख लो। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 0 और 3। हमारे पास क्या बनना चाहिए, w माइनस जीरो बाई डब्ल्यू माइनस थ्री इज इक्वल टू के z माइनस जीरो बाई जेड माइनस थ्री। इस टाइप की बनानी है हमें, और k की वैल्यू देखेंगे कैसी आ रही है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या चाहिए, w माइनस जीरो डब्ल्यू माइनस थ्री से स्टार्ट करेंगे, इस टाइप के लिए क्या चाहिए हम। तो w की वैल्यू है हमारे पास स्टार्टिंग में, तो हम w की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। w माइनस जीरो बाई डब्ल्यू माइनस थ्री है, दिस इज इक्वल टू w की जगह z बाई जेड माइनस टू बाई जेड माइनस टू और माइनस थ्री है, यहाँ पर तो माइनस जीरो है, एलसीएम ले लेंगे इनका, z बाई जेड माइनस टू और बाई जेड माइनस थ्री जेड प्लस सिक्स बाई जेड माइनस टू। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, z बाई माइनस टू जेड और प्लस सिक्स, ठीक है। यहाँ पर इसको तो हम लिख सकते हैं z माइनस जीरो, ये वाली टर्म आ गई हमारे पास। नीचे क्या चाहिए, z माइनस थ्री, इसमें से क्या कॉमन ले, माइनस टू आ जाएगा यहाँ से। तो z माइनस जीरो बाई हमने क्या ले लिया, माइनस टू, वन बाई टू कॉमन ले लिया नीचे से, z माइनस थ्री, ठीक है। तो इसी टाइप की बन गई हमारे पास, और k की वैल्यू क्या आ गई, ये। तो k की वैल्यू हमारे पास है माइनस वन बाई टू। तो हमारे पास जो वो तीन रिजल्ट थे उससे हमारे पास क्या था, या तो k की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, या k की वैल्यू e रेज टू द पावर आयोटा अल्फा, या k की वैल्यू a e रेज टू द पावर आयोटा अल्फा। इन तीन में से देखिए कौन सी वैल्यू बनेगी। यहाँ पर हमारे पास क्या है, k इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, वो तो नहीं है, नेगेटिव है ये, तो वो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। इसका मतलब हमारे पास ये क्या नहीं बनेगा, हाइपरबोलिक तो बनेगा। ये इस टाइप की भी नहीं आ सकती, माइनस वन बाई टू को हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में नहीं लिख सकते प्रॉपर वे में, ठीक है। तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर हमारे पास है माइनस वन बाई टू, वन बाई टू को एज इट इज रख लीजिए, यहाँ पर माइनस वन, ठीक है। माइनस वन को हम कैसे लिख सकते हैं, वन बाई टू कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, है ना, क्योंकि कोस पाई की वैल्यू माइनस वन, साइन पाई की वैल्यू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दिस इज वन बाई टू ई रेज टू द पावर आयोटा पाई, ये वैल्यू आ गई। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू वन बाई टू है और अल्फा की वैल्यू पाई है, तो हमारी ये वाली टर्म बन गई यहाँ से k की वैल्यू, और ये वाली किसके लिए थी, लॉग्जोड्रोमिक के लिए। तो हमारी कौन सी कर्व बन गई हमारे पास यहाँ पर, लॉग्जोड्रोमिक, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन होगा हम पहले उसके फिक्स पॉइंट निकाल देंगे, उसकी नॉर्मल फॉर्म निकाल देंगे और कर्व भी बता देंगे कौन सी कर्व बनेगी, ठीक है। इस टाइप से हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सोल्व कर सकते हैं उनको। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। थैंक यू।